गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। बेटा, हम अपना चैप्टर कर रहे थे द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा कि जो प्रिंस है वो अपनी स्वार्ड की रेड रूबी भी जो है दे देता है एक सी मिस्ट्रेस को, और फिर उसके जो आइज़ हैं जिनमें फेरीज थी वो भी दे देता है, भेज देता है स्वेलो के हाथ। एक एक जो फेरिस है वो एक मैच गर्ल को भेजता है, सेंड करता है, एंड दूसरा जो है वो एक प्ले राइट को भेज देता है। देन हमने पढ़ा कि जो उसकी बॉडी पर जो कवरेज था गोल्डन लीव्स का, वो भी जो बच्चे जो कि भूखे थे, जिनके पास अपनी वियर करने के लिए क्लोथ्स वगैरह नहीं थे, उनको वो दे देता है। तो अब जब ये इतना सब हो जाने के बाद जो स्वेलो है उसके साथ ही रहने का डिसाइड करता है कि वो अब उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। यस, अब हमने पढ़ा था कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही खुश हैं जिन बच्चों को फाइन गोल्ड लीव्स दे दी थी वो। यस, फाइन गोल्ड ही ब्रोड टू द पुअर एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजर। और उनके जो फेसेस थे, उन बच्चों के जो चेहरे थे वो बहुत ही खिल उठे थे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो खेलने लगे थे और हंसने लगे थे गलियों में। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो चिल्लाए कि अब हमारे पास रोटी होगी। आगे देखिए, देन द स्नो केम, और अब बर्फ गिरने लगी थी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और जो स्नो है उसके पश्चात अब कोहरा गिरने लगा था। फ्रोस्ट मीन्स कोहरा। नाउ एंड देन द स्नो केम, बर्फ गिरने लगी थी और उसके पश्चात एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, कोहरा गिरने लगा था। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ, जो गलियां थी वो ऐसे दिखाई दे रही थी एज इफ, मानो कि दे वर मेड ऑफ सिल्वर, कि वो चांदी से बने हों। इट मीन्स कोहरा गिरने के कारण वहां पर सब कहीं सफेद दिखाई दे रहा था, वाइट कलर दिखाई दे रहा था, सिल्वर कलर दिखाई दे रहा था। तो ऐसे लग रहा था मानो कि जो गलियां हैं वो किससे बनी हों, सिल्वर से बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, एवरीबडी हर कोई, वेंट अबाउट इन फर्स, फर्स मीन्स गर्म कपड़े पहनना, हर कोई गर्म कपड़े पहनने लगा था। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कारलेट मीन्स रेड कलर की कैप्स पहनने लगे थे। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और आइस पर उन्होंने स्केटिंग करनी शुरू कर दी थी। बच्चों ने रेड कैप पहननी शुरू कर दी थी और आइस पर स्केटिंग करनी शुरू कर दी थी। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो छोटा लिटिल स्वेलो था अब उसे बहुत अधिक ठंड लगने लगी थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो राजकुमार को नहीं छोड़ सकता था। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत ही अच्छे से प्यार करता था, बहुत अधिक प्यार करता था। ही पिक्ड अप, वो उठाता क्रम्बल्स, छोटे छोटे टुकड़े आउटसाइड द बेकर्स डोर, बेकर के डोर के बाहर पड़े हुए छोटे छोटे टुकड़ों को भोजन के रूप में वो उठाता। वैन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब वो बेकर नहीं देख रहा होता। जो छोटा अबाबिल था, बेकर के बाहर जो छोटे टुकड़े पड़े होते ब्रेड के, रोटी के, उन्हें उठाकर खा लेता जब बेकर नहीं देख रहा होता। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फ्लैप करके, फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता। बट एट लास्ट ही न्यू, लेकिन अंत में उसे पता चल गया था दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो अब मरने वाला है। लिटिल स्वेलो, sorry, he had just enough strength to fly up to Prince's shoulder once मोर, अब उसके पास इतनी ही मुश्किल से ताकत बची थी कि वो एक बार जाकर उसके कंधे पर, राजकुमार के कंधे तक बैठ पाए। इतनी ताकत उसके पास मुश्किल से बची थी। गुड बाय डियर प्रिंस, वो उसे अलविदा कहता है। वो कहता है अलविदा प्रिय प्रिंस। ही मर्डर्ड, वह बुड़बुड़ाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारे हाथ पर किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट, मुझे बहुत खुशी है। यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, आखिरकार
आखिरकार तुम मिस्र जाने के लिए तैयार हो गए लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल। राजकुमार ये थिंक करता है, ये सोचता है कि अब वो कहाँ जा रहा है, मिस्र जा रहा है, इसलिए वो अलविदा कह रहा है। और वो उससे कहता है कि मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो। सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्गर, तुम यहाँ काफ़ी लंबे समय तक रुके हेयर यहाँ पर, बट यू मस्ट किस मी ऑन माई लिप्स, लेकिन तुम मुझे मेरे लिप्स पर किस करो। फॉर आई लव यू, क्योंकि जो है मैं तुमसे और तुम मुझसे बहुत अधिक प्यार करते हो। आई इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सैड द स्वेलो। अब जो अबाबिल है वो कहता है इट इज़ नॉट टू इजिप्ट, ये मिस्र नहीं है, दैट आई एम गोइंग, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मृत्यु के घर में जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, और जो मृत्यु है वो नींद का भाई है। इट मीन्स वहाँ पर लंबी नींद में चले जाते हैं। इज ही नॉट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स, और वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस करता है। एंड फेल डाउन डेल एट हिज फीट, और उसके पैरों में गिर पड़ता है मृत अवस्था में। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण एक क्यूरियस क्रैक, एक अजीब सी क्रैक की आवाज़ साउंडेड आती है इनसाइड द स्टैचू, उस स्टैचू के अंदर से। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट, और वास्तविकता यह थी कि द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, जो शीशे का हृदय है वो दो भागों में बट गया था, अर्थात टूट गया था। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट, इट सर्टेनली, वास्तव में बहुत बुरी तरह से जो है जो फोग है वो गिरनी शुरू हो गई थी, या हम ये कहें कि कोहरा गिरना शुरू हो गया था। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर, जो जो उस नगर का मेयर था, वॉज वॉकिंग, वो वॉकिंग के लिए गया था, इन द स्क्वेयर, मैदान में, बिलो द कंपनी विद द टाउन काउंसलर, अपने शहर के काउंसलर के साथ, उसके शहर के जो काउंसलर्स थे उनके साथ जो है मेयर वॉकिंग पे गया था। एज दे पास्ड, जैसे ही वे गुजरे, द कॉलम, उस कॉलम के पास से ही लुक्ड एट द स्टेचू, उसने स्टेचू की तरफ देखा। किसने देखा, मेयर ने देखा। और वो अपने उन काउंसलर से कहता है, डियर मी प्रिय, हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ये जो हैप्पी प्रिंस है ये कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। ही सैड, उसने कहा। हाउ सैबी इंडीड, वास्तव में कितना भद्दा है। क्राइड द टाउन काउंसलर, जो टाउन के शहर के जो काउंसलर थे उन्होंने कहा। हु ऑलवेज एग्रीड, जो हमेशा सहमत हो जाते थे विद द मेयर, मेयर की बातों से। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और उन्होंने इसे ऊपर की तरफ देखा। उन्होंने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ ये बहुत ही भद्दा लग रहा है, उन काउंसलर ने जो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिला देते थे। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वार्ड, उसकी जो स्वार्ड है उसमें जो रूबी थी वो गिर चुकी है। आइज आर गोन, उसकी आंखें जा चुकी हैं। एंड ही इज गोल्डन नो लोंगर, सेड द मेयर, मेयर ने कहा कि अब वो गोल्डन भी उस पर नहीं रहा है। इट मीन्स जो सोने की परत उस पर चढ़ी हुई थी वो भी अब नहीं रही है। इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बैगर, अब ये जो है एक बैगर से थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इसकी कंडीशन एक बैगर की तरह हो गई है, लेकिन बैगर से थोड़ा ठीक है। लिटिल बेटर देन ए बैगर, थोड़ी सी ठीक एक भिखारी से। सैड द टाउन काउंसलर, काउंसलर ने, जो काउंसलर्स थे उन्होंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। एंड हेयर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड इन हिज फीट, एंड हेयर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड, और यहाँ पर वास्तव में एक मृत पक्षी भी पड़ा हुआ है एट हिज फीट, उसके पैरों में। कॉन्टिन्यूड द मेयर, मेयर ने लगातार बोलते हुए कहा। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, हमें अवश्य ही
वी मस्ट रियली इशू, निकाल देना चाहिए एक घोषणा, प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा, उद्घोषणा हमें एक कर देनी चाहिए, दैट की बर्ड्स आर नोट टू बी अलाउड, जो पक्षी हैं उन्हें मरने की अनुमति नहीं है यहाँ पर। इट मीन्स वो एक हम कह सकते हैं कि फॉर्मली कुछ कहना चाहते थे कि बर्ड्स जो हैं वो उन्हें यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। इस तरह की हम एक घोषणा पत्र या एक पत्र लिखित सूचना यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह की यहाँ पर बात कही गई है। एक्चुअल में क्या बर्ड उनको रीड कर सकते हैं? नहीं। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो शहर का जो क्लर्क था उसने इस संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक नोट निकाला कि जो है पक्षियों को वहां पर मरने की अनुमति नहीं है, इस तरह का सजेशन दिया गया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और अब उन्होंने उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे उतार लिया था। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब ये अधिक सुंदर नहीं रहा था। एंड ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, और अब इसका कोई प्रयोग नहीं रहा था। सेड द आर्ट प्रोफेसर ने कहा एट द यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी के थे। यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा कि अब इसे नीचे उतार दिया गया क्योंकि ये ना तो ब्यूटीफुल था और ना ही यूजफुल था। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, फर्नेस होती है भट्टी। फिर इट मीन्स किसी भी धातु से बना हुआ है, यदि मेटल से बना हुआ है तो उसे दोबारा से मेल्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी जो स्टैचू था उसको मेल्ट कर दिया गया। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, उसे एक भट्टी में मेल्ट कर दिया गया। वाट ए स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है। सैड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, वहाँ पर वर्कमैन ने जो कि फाउंड्री में वर्क कर रहा था, अर्थात उस भट्टी में वर्क करने वाला जो व्यक्ति था ओवरसियर, उसने कहा कि कितनी अजीब बात है। दिस ब्रोकन लेड, ये टूटा हुआ शीशा जो कि हार्ट के रूप में है, विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वो भी भट्टी में नहीं पिघल रहा है। इट मीन्स उसको जब कम्प्लीटली भट्टी में डाला गया तो उसका जो लेडन हार्ट था वो मेल्ट नहीं हुआ। वी मस्ट थ्रो इट, हमें अवश्य इसे थ्रो कर देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट, इसलिए उन्होंने उसे फेंक दिया डस्ट हीप, कूड़े के ढेर पर। वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लेइंग, जहाँ पर वो मृत पक्षी भी पड़ा हुआ था। वो मृत पक्षी अबाबिल जो है वो उस कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। उस जो प्रिंस था उसके टूटे हुए हार्ट को भी, लेडन हार्ट को भी वहीं थ्रो कर दिया गया। ब्रिंग मी, अब आगे कुछ चेंजमेंट हो जाता है यहाँ से, आगे देखिए। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सैड गॉड, भगवान ने कहा, भगवान ने अपने टू एंजल्स से कहा। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स, मेरे लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आओ। इन द सिटी, इस शहर में से, इस शहर में से सबसे जो कीमती चीज़ें हैं, प्रीशियस मीन्स कीमती चीज़ें हैं, वो लेकर आओ। टू वन ऑफ हिज एंजल, अपने एक दूत से कहा। एंड द एंजल ब्रोट हिम यहाँ पर कैपिटल है, गॉड के लिए प्रयोग हुआ है, और जो दूत था वो ले आया उनके लिए द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, वो शीशे का हृदय और मरा हुआ पक्षी, वो दो चीज़ें जो कि उसे प्रीशियस लगी उस शहर में, वो ले आया। यू हैव राइटली चूजन सैड गॉड, गॉड ने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक चीज़ों का चुनाव किया है, ये चीज़ें बहुत ही महंगी और प्रीशियस हैं। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे इस गार्डन में, स्वर्ग के गार्डन में, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, ये छोटा पक्षी हमेशा गाता रहेगा, एवर मोर, हमेशा गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी, और मेरे शहर में, ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, मेरे इस गोल्ड सुनहरी शहर में जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी हमेशा प्रशंसा करता रहेगा। तो ये अपना चैप्टर था बेटा जो कि हमने पढ़ लिया है। हमने इसमें पढ़ा कि जो हैप्पी प्रिंस है और जो लिटिल अबाबिल है उनके बीच एक फ्रेंडशिप हो जाती है और वो मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं, हेल्प करते हैं। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात जो है भगवान जब अपने एंजल को भेजता है कि इस शहर में से जो टू प्रीशियस थिंग्स है वो लेकर आ जाओ, तो जो भगवान का जो फरिश्ता है वो उस लेडन हार्ट को, टूटे हुए ब्रोकन लेडन हार्ट को और अबाबिल को लेके जाता है। देन गॉड कहते हैं कि तुमने जो है राइटली थिंग्स को सिलेक्ट किया है और
ये जो पक्षी, ये इट मीन्स उसके पुनर्जन्म के पश्चात मेरे यहाँ पर मेरा जो पैराडाइज है उसमें, गार्डन ऑफ पैराडाइज है उसमें सिंग करता रहेगा। और जो ये आप लेडन हार्ट लेकर आए हो प्रिंस का, ये जो प्रिंस है वो हमेशा मेरी प्रशंसा में जो है प्रशंसा करता रहेगा। तो ये अपना चैप्टर था बेटा, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और इसको आपको कंप्लीटली डन करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।